विन को हुआ जब मैं और मेरे फ्रेंड्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पास कॉस्ट्यूम्स के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, पर फिर भी मज़े करना चाहते थे। तो हम पांचों ने हैलोवीन पे भूत बन के जाने का डिसाइड किया। वो वाले भूत जो सिर्फ एक सफ़ेद बेडशीट सर के ऊपर पहन लेते हैं और आंखों के कटआउट बनाकर उससे काले ट्रांसपेरेंट कपड़े से ढक लेते हैं। जिन लोगों को हमने ट्रिक और ट्रीट किया उन्होंने माइंड नहीं किया। कुछ लोगों ने तो हमारी प्रशंसा भी की कि हम सब एक जैसे बन के जाने को तैयार हो गए। रात खत्म होने तक हम सब के हाथों में एक एक बाल्टी कैंडी की भर गई थी और हम लोग उन्हें बैठ के खाने की जगह ढूंढ रहे थे। हैलोवीन की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने लोकल कब्रिस्तान में थोड़ी देर हैंग आउट करने का प्लान किया। हम लोग कब्रिस्तान में एक विशाल परी के स्टैचू के पास इकट्ठा हो गए, जो आसपास की कब्रों और उनके पत्थरों को घेर रही थी। वहाँ पे पड़ी तख्ती के हिसाब से वो उस कब्रिस्तान की गार्डियन एंजल थी, जो वहाँ की आत्माओं को स्वर्ग का रास्ता दिखाती थी। 1 घंटे तक बहुत सारी छोटी चॉकलेट्स और कभी कभी दिखने वाली गमी वॉर्म्स खाने के बाद हमें शुगर रश बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने अपनी एनर्जी खत्म करने के लिए एक गेम खेलने का डिसाइड किया। हमने वोट किया कि हमें टैग खेलना चाहिए या छुपन छुपाई। डिसाइडिंग वोट मेरा था, तो मैं कोई भी भागने वाला गेम नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था हम गलती से कुछ तोड़ ना दें। तो मैंने छुपन छुपाई के लिए वोट किया, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन ढूंढेगा। हमने कैंडी की स्टिक्स निकाली। मैंने एक स्टिक से बहुत बड़ी बाइट ली और फिर हम सब ने एक एक ले ली। जब सबने एक एक कैंडी स्टिक मेरे हाथ से ले ली, मेरे हाथ में छोटी वाली रह गई और मेरी बारी ढूंढने की आ गई। मैंने परी के स्टैचू की तरफ अपनी आंखें बंद कर ली और 100 तक गिना, जब तक मेरे दोस्त हंसते हुए मेरे पीछे कब्रिस्तान में इधर उधर भागने लगे। उन्होंने अभी भी अपने बेडशीट वाले कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, ताकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो कोई बता ना सके कि वो आखिर है कौन। जब मैंने गिनना पूरा किया, मैं कब्रिस्तान में उन्हें ढूंढने निकला। मुझे पहला वाला बहुत आसानी से मिल गया। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा कैंडी खा रहा था, जो एंजल वाले स्टैचू से ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ से हमने गेम शुरू की थी। मैंने उससे पूछा अगर वो बाकियों को ढूंढने में मेरी मदद करेगा या नहीं, पर उसने कहा वो एंजल स्टैचू के पास मेरी वेट करेगा और थोड़ा सोएगा। दूसरा वाला तो मुझे बस एक एक्सीडेंट से मिल गया। वो किसी तरह के पुराने मरे हुए पेड़ की टहनियों पे अपना भूत वाला कॉस्ट्यूम पहन के छुपने के लिए चढ़ गया। शायद वो मुझसे बिल्कुल छूट जाता अगर उस पेड़ की पुरानी टहनियों पे पत्तियां लगी होती। जब मैंने उसे पेड़ के नीचे से बुलाया, वो टहनियों से नीचे कूद गया। उसकी सस्ती सफ़ेद कॉस्ट्यूम वाली चद्दर हवा में उड़ी जब वो नीचे कूदा। मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे लगा शायद वो मेरे ऊपर गिर के अपने आप को चोट ना पहुंचा दे। पर वो अपने दोनों पैरों पे कूदा और एक्साइटेड होकर मुझे बोला कि वो मेरे बाकियों को ढूंढने में मदद करेगा। हम कब्रिस्तान में परी के स्टैचू से बहुत दूर तक बाकियों को ढूंढने गए और हर कब्र के पत्थर के पीछे अपने छुपे हुए दोस्तों को ढूंढा। तभी मेरे दोस्त ने इशारा किया कि एक पुरानी मकबरे के दरवाजा कुछ खुला हुआ था। हम दोनों कब्र की तरफ भागे, या एटलीस्ट जितना हो सका उतना तेज तो चले, क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम्स भी चलने में दिक्कत दे रहे थे। वो वाला वहाँ का छोटा मकबरा था, हमारे स्कूल के क्लासरूम से भी छोटा, पर वो कब्रिस्तान की सबसे पुरानी जगह में स्थित था। तो कम से कम 100 साल पुराना तो होगा। उसकी उम्र उसकी दरारों में से उगती आईवी को देख के पता चल रही थी, जो इतनी पीढ़ियों ने नज़रअंदाज की हुई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि एक स्कूल के बच्चे ने उसका जंग लगा ताला खोल दिया। जब मैंने दरवाजे को धक्का दिया, वो आराम से पूरा खुल गया। वहां सदियों से लगी कई और पुरानी जमी मैल की बासी गंदी बदबू से हमारी नाक सड़ गई। मैं अपने कॉस्ट्यूम की वजह से थक गया था। अगर वहां कोई सच में छुपा था तो शायद उनमें सूंघने की क्षमता नहीं है, या वो गेम जीतने की पागलपन में रह रहे हैं। हमने मकबरे के अंधेरे में अपनी आंखें एडजस्ट की। मेरे दोस्त को उस कम लाइट में पहले दिखना शुरू हुआ और उसने तुरंत 2 बेडशीट वाले भूतों की तरफ इशारा किया, जो उस छोटे पत्थर के कमरे में पीछे छुपे हुए थे। मैंने उन्हें बाहर आने को बोला, क्योंकि हम उन्हें ढूंढ चुके थे। एक बेडशीट वाला भूत मुंह बंद करके थोड़ा हंसा और मकबरे के बाहर भाग गया। दूसरा वाला धीरे से हमारी तरफ आया। हम तीनों चांद की रोशनी में अच्छे से दिख रहे थे। हमने देखा कि उसके कपड़े कितने गंदे हो चुके थे। जो पहले चमकती सफ़ेद चादर थी, वो अब गंद और मिट्टी से मैली सी दिखने लगी थी। मुंह वाली तरफ काले धब्बे बन चुके थे और बताना मुश्किल हो रहा था कि आंखों के गोले किधर हैं। वो जो भी था, पर वो पक्का एंजॉय नहीं कर रहा था। हमने बस अंदाज़ा लगाया कि वो गंदगी मकबरे से आई होगी।
और फिर हम चारों परी वाले स्टैचू के पास चले गए। गंदे कॉस्ट्यूम वाला बच्चा हमारे पीछे आने लगा, जिसकी वजह से वो गंदी स्मेल जो हमने मकबरे में पकड़ी थी वो उसके कॉस्ट्यूम में ही बस गई थी। वो हम सबसे अच्छी दूरी पे था। उसने परी के स्टैचू के पास जाते हुए एक शब्द भी नहीं बोला। हम सब लोग आपस में हंस बोल रहे थे, पर हमने उस बारे में उस समय कुछ नहीं सोचा। मैं भी शायद बात करने के मूड में नहीं होता अगर मेरे कपड़े भी वैसे गंदे हुए होते। मैं बस खुश था कि जो बच्चा मकबरे में उसके साथ छुपा था वो उसकी तरह गंदा और बदबूदार नहीं हुआ। जब हम सब लोग कब्रिस्तान के बीच में परी के स्टैचू के पास पहुंचे, हम चारों वहीं के वहीं जम गए। गार्डियन एंजल के स्टैचू के नीचे वो बैठा था जिससे मैंने पहले ढूंढा, और एक और हमारा दोस्त। उन दोनों ने अपना कॉस्ट्यूम उतार के साइड में रख दिया था। मैंने बाद में पता लगाया कि जो पहला लड़का मैंने ढूंढा उससे दूसरा लड़का एक कब्र के पत्थर के पीछे छुपा मिला जब वो वापस स्टैचू की तरफ आ रहा था। अब हम टोटल 6 हो गए हैं। हम जितने लोग कब्रिस्तान आए थे उससे एक ज्यादा। हम सबकी आंखें उस बच्चे पर गड़ी जिसने गंदा कॉस्ट्यूम पहना था, जो लग रहा था सालों से अपने ऊपर गंद इकट्ठा कर रहा है। एक एक करके हमने अपने बेडशीट कॉस्ट्यूम्स उतारे और अपने दोस्तों को पहचान लिया। बस उस अजनबी ने अपना कॉस्ट्यूम नहीं उतारा। हम उससे पीछे हटने लगे। आंखें डर के मारे बड़ी हो गई और फिर हमने परी के स्टैचू के नीचे का पत्थर अपने पीठ के पीछे लगने लगा। उस गंदी व्हाइट चादर के ऊपर से भाग उठा जैसे कि उसके अंदर का इंसान हमारे पीछे उस गार्डियन एंजल के स्टैचू को देख रहा हो। इससे पहले हम भागने का सोचते, वो गंदी चादर नीचे गिर गई, जैसे कि जिसने भी उसे पकड़ा था वो अब गायब हो गया। हम सब ने इकट्ठा होकर बहादुरी के साथ उस गंदी मैली घास पड़ी गिरी चादर को देखने का डिसाइड किया। मैंने एक लंबा डंडा लिया और उसे उस चादर को उल्टा किया। जो हमने देखा हमारा खून वहीं जम गया। उस चादर के नीचे कुछ नहीं था, पर कपड़े के अंदर की साइड में एक चीखते हुए इंसान की शक्ल बनी हुई थी, प्रिंटेड और सूखी हुई, और सालों पुराना खून।